गए, टीम आ गई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसन हो? सौरभ का है? सौरभ है, सब लोग हैं। अभिषेक, सौरभ, कल्पेश, सीओ, अर्चित। जय श्री राम बेटा। अंकित, प्रणव, श्रेयस, क्या बात है। आले आले सर्वे यारे या सारे या गजानना गजानना। बच्चू बाबू, बच्चा बाबू, अच्छा ये कौन है? क्या हरकत है, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। ऋषिकेश है, अभिजीत है, निषाद है, आ गए भाई, सब लोग आ गए। रमेश माने, लिपिका माने सरनेम महाराष्ट्रात आहे रे, एमपी मध्ये भरपूर होता। हेलो हेलो हेलो, जानवी पण आली, जानवी आली, जानवी आली। चलो बहुत बढ़िया। सोहेल, सही, क्या बात है। अरे यार ओएस, तुम अपना एड्रेस शेयर करो यार, तुमको वो देना है, और जो बच्चे जीते थे उनको भी मुझे वो देना है। आज मैं कोशिश करता हूँ कि उनको दे दूं आज वो सिस्टम। कैसे है सब लोग? ओम बड़गुजर, आला 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 रे आला। सही जल, सही। गुड मॉर्निंग बेटा। आदित्य, अभिषेक, अस्मिता, हेलो बेटा। मैं बढ़िया हूँ। ये क्या नाम है? बच्चा बाबू? अरे क्या कुछ भी करते हैं यार, को नहीं। प्राजक्ता बड़गुजर, बेटा देखो अभी ना मैंने बहुत आप लोगों की क्लासेस बहुत बढ़िया, मतलब अगला वीक जो है ना, अगला वीक हमारी दोनों स्पेशल क्लास बड़ी स्पेशल होने वाली, बहुत धमाकेदार। मतलब तुम लोगों को मजा आ जाएगा, तुम लोग बोलोगे कि क्या सर, क्या चीज लाई है आपने। मतलब क्लासेस तो रेगुलर होगी, पर आपको चेंजेस दिखेंगे। जैसे अभी आपको मेरे चेंजेस दिख रहे हैं। फिर तेरे दिमाग पे असर हो गया रे राजकुमार, पगला गया तू। कौन सा चैप्टर लोगे सर? चैप्टर सानिया बेटा, ऐसा है कि चैप्टर्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ सस्पेंस रखना है चीजों। तो वो उसी दिन आपको सस्पेंस मिले ना, तो आपको मतलब आपको मजा आएगा कि अरे यार आज क्या है। वो इंटरेस्ट बने रहना चाहिए, और वो इंटरेस्ट बने रहे ना, हाँ सरप्राइज टाइप, तो मजा भी आएगा तुम लोगों को पढ़ने में। ठीक है ना? राजकुमार तू फिर से हरकत करने लगा है ना, कुछ कुछ मैसेज डालता है। हेलो श्रुति, हेलो सुरु, हेलो दिलीप, क्या बात है। गुड गुड गुड, चलो सब लोग आ गए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर पवन वाघ। ठीक है, तो भैया मेरे ऐसा है कि यहाँ पर जो है बोल बोल लाउड है वो। दिस इज योर टीचर पवन वाघ। देखो बेटा, फीचर्स देख लो अनअकैडमी के, बड़े कमाल के फीचर्स है ना। टीका नहीं लगाया, लगा दिया लगा दिया। सबसे पहली बात है कंफर्ट जोन, ये बड़ी कमाल की चीज है। जैसे देखो मैं यहाँ पर बैठ के आपको पढ़ाता हूँ, एक अलग फील आता है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको भी मजा आता है, मतलब मैं मेरे घर पे जब रहता हूँ ना, तो एक अलग फील जनरेट होता है। अगर मुझे आपने कहीं बैठा दिया तो वो मजा नहीं आता। मेरे पढ़ाने में भी आपको दिखता होगा, है ना? तो वही चीज आपकी पढ़ाई की भी होती है ना? आज फाउंडेशन में नहीं है बेटा, स्पेशल क्लास इधर ही बहुत है। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ मिल जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है कि आप 24 घंटे पढ़ो। 24 घंटे तो कोई पढ़ता नहीं, पर हाँ ये उन लोगों के लिए है जो सही में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सो दे कैन स्ट्रॉन्ग देयर ऑल सब्जेक्ट्स, है ना? दे कैन स्ट्रॉन्ग देयर सब्जेक्ट्स, जो जो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। मतलब मेरा एक ही कहना है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लो, बाकी काम खत्म। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो बच्चा जो बच्चे आए हैं सभी बच्चों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा आके फालतू कमेंट करेगा उसको मैं कमेंट मतलब मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है? हेलो प्रतीक्षा, थैंक यू बेटा। फिर बात करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स की। बहुत सारा प्रैक्टिस टेस्ट होता है। बैच कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, मेंटरशिप गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपके लिए अवेलेबल है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि डाउट क्लियरिंग सेशन में डाउट तो होते हैं बच्चों के, लेकिन हम लोग कुछ नया पढ़ाते हैं, समथिंग न्यू। मैं जनरली क्या करता हूँ, 11th का या 12th का कोई टॉपिक लेके पढ़ा देता हूँ बच्चों को, तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं। ठीक है ना? लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पर है आपके लिए। गुड मॉर्निंग बेटा। सुशांत, सुशांत कहाँ रहते हो तुम? स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है ना? इतना सब कुछ आपको जो है आपके काम का है। चलिए बढ़ते आगे।
तो भैया मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने एमएससी किया है, मैंने बीएड किया है, मैंने बीएसएम किया है, पीजीडीसी किया है, विशारद किया है, और मैं पिछले 22-23 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अभी इतने सालों का जो अनुभव है ना, इसका सीधा सीधा फायदा किसको हो रहा है? आप लोगों को। मेरे एक्सपीरियंस का फायदा आपको हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। मैं एक एडुट्यूबर भी हूँ बेटा, जहाँ मेरे 650 के फॉलोअर्स हैं, और बच्चों का मानना है कि मैं मैथ्स को, मैथमेटिक्स को सिंपल इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, मैथमेटिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। ठीक है ना? आपको भी शायद लगता होगा ऐसा, है ना? महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन, एंड द सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल नाउ इन दिस प्राइस। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो है जितेन ने सब्सक्रिप्शन लिया है, और मुझे लगता है जितेन ने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक है, तो जितेन जैसे बच्चे हैं जो अभी 3 महीने का ले रहे हैं, मेरा पर्सनल कहना है कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मत लो, लेना है तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, आपको 6 महीने का, तो आपको मदद हो जाएगी। ठीक है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 का है, तो 650 कम हो जाएंगे उसमें से, तो 5800 का पड़ेगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 10,000 का है, सीधे 10%। पवन वाघ रेफरल कोड लगाया तो सीधा लाइव झिंगा लगा, 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए कम हो गए। और अगर आप 12 महीने का ले रहे हो तो 13,500 होता है। अगर आप 9th में हो तो 12 महीने का ले लो, क्योंकि देखो अभी चल रहा है जनवरी। हेलो ऋतुजा, हेलो बेटा, हेलो 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 एवरीवन। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो, रेफरल कोड नहीं था तो ये प्राइस थी, यहाँ देखो रेफरल कोड पवन वाघ लिखा है, लाइट लाइट दिख रहा है, तो ये देखो प्राइस कम हो गई। हाँ, मैथ्स का फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स कैंसिल है, तो ज्वाइन फॉर द बेटर रिजल्ट, ज्वाइन फॉर द बेटर रिजल्ट अनअकैडमी को ज्वाइन करो, है ना? पवन सर साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है ना? तो दिस इज पवन वाघ, इसी सूट बूट में आपके सामने हूँ मैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग शिवराज। आपने वो रिव्यू वाला वीडियो देखा? कौन सा रिव्यू वाला वीडियो? अच्छा, वो जो तुमने भेजा था टीवी वाला, अरे कितनी बड़ी चीज है वो, अरे बाप रे, खतरनाक है वो तो। मस्त मस्त देखा मैंने, मस्त है। आज क्विज आएगा बेटा, ये पढ़ते आता है कि तुमको क्या लिखा है राजा? अभिषेक क्या है ये, क्या लिखा है? मैं क्या कराने वाला हूँ? टिप्स देने वाला हूँ पवन बेटा, है ना? मैं टिप्स देने वाला हूँ कि फार्मूले कैसे लर्न करते, तो मैं आज आपको एक तरह से फार्मूले लर्न करवाऊंगा। कृष्णा बेटा, अपना बॉक्स चले गया, वो सब मेरे वो उसके अंदर शेप्स थे, कुछ दिख नहीं रहा, वो काम वहां है, कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैथ्स, दिलीप तो पगला क्या करे, पागल हो गया? कितनी बार पूछेगा? एक बार देखो रिप्लाई किया ना मैंने, एक बार रिप्लाई करने का, एक बार रिप्लाई कराना, बार बार वही क्वेश्चन डाल रहा है, पगला गया? चलो, अदिति, मोहित, सब लोग आ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेघराज, सॉरी बेटा मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तुमको, पर हाँ जो बच्चों ने ये किया है ना, जो जीते हैं ना, जिनका मेल मुझे आ गया ना बेटा, मैं उनको की भेज दूंगा। इधर एक ही बार कमेंट डालना, अगर एक बार आपको उत्तर मिल गया उसके बाद पागल जैसा कमेंट डालोगे ना तो ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है ना? और इधर पढ़ने के लिए आओ, फालतू बकवास करने के लिए मत आओ। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। टिप्स मतलब क्या? क्या मंत्र दूंगा ऐसा कि जिससे फार्मूला याद हो जाएगा? होता क्या है ना बेटा, कि जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में बहुत सारे फार्मूले हैं, और मेंसुरेशन की जो फार्मूले है ना, ये बहुत सारे फार्मूले बहुत बड़े, वहां जमा के रख दो उसको। ये सब शेप्स के लिए है, ये सभी शेप्स के लिए, ये शेप है आपका, फिर आपका ये शेप है, ये सभी शेप्स के लिए फार्मूले है। तो ये डब्बा निकाल लिया मैंने, सारे शेप्स है मेरे पास, देखो ऑल दी शेप्स आर देयर। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं खाने की चीज नहीं है ना? तो यहाँ पर जो है, ये ढक्कन भी है उनके, ये काय चिप्या पर एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मैं फार्मूले आपको बताने वाला हूँ कि फार्मूले याद कैसे करना। अब इसके लिए क्या है बेटा, दो चीजें आपको आना चाहिए। क्या? बेसिक कुछ फार्मूले हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कैसे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं ये रेक्टेंगल की। आपको रेक्टेंगल का फार्मूला पता है? क्या रेक्टेंगल का फार्मूला होता है? रेक्टेंगल के लिए फार्मूला क्या होता है? आपको अगर रेक्टेंगल के फार्मूले पता है ना, तो आपका काम हो जाएगा। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो सबको पता है। तो सर इसमें क्या नई चीज सिखा रहे हैं आप? ये कौन सी टिप्स है? अरे भाई रुको जरा, हाँ, सबर अली,
यहाँ पर मैं इस रेक्टेंगल के बराबर का दूसरा रेक्टेंगल बना देता हूँ, या इसको एक काम करते हैं समझने के लिए जो है, एक मिनट, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया मैंने, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकना, ये अब मैं इसको जरा ज्वाइन कर देता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से जोड़, अरे क्या हो गया यार, हाँ जोड़ देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ, ठीक है, जुड़ गया ये क्या बन गया बेटा, ये एक क्यूबॉइड बन गया। अब क्यूबॉइड का फार्मूला कैसे लर्न करेंगे अपन, बहुत सिंपल है, देखो मैंने क्या कहा आपको कि आपने इसका फार्मूला लर्न किया, तो ये क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड में एक और चीज होती है, हाइट, क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, वॉल्यूम कभी भी निकालना होता है ना, कभी भी वॉल्यूम निकालना होता है तो एक फार्मूला ध्यान रखना, किसी ने दिया नहीं होगा आपको, ये फार्मूला है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आपकी बुक में भी शायद नहीं लिखा हो, और लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पता। तो एरिया ऑफ बेस क्या था आपका, एरिया ऑफ बेस आपका लेंथ इनटू ब्रेथ था, और एच आपका जोड़ दो तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, हो गया जी, हो गया जी, सिंपल, याद करने की जरूरत ही नहीं, हो गया, याद हो गया, खलास। फिर बात करते हैं इसके, क्या कहते हैं, सरफेस एरिया की, मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, नीचे वाले का एरिया क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो नीचे वाले का लेंथ ब्रेथ हो जाएगा, ऊपर वाले फेस का भी हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ। फिर बात करते हैं ये वाले शेप की, ये वाले इसकी, बी और एच है तो ये बी एच, और ये भी बी एच, तो ये हो गया बी एच प्लस बी एच, और ये वाला सामने वाला फेस, इधर वाला जो दीवार सामने देख रही है ना, तो उस दीवार का ये क्या है, एल और एच, तो इसको एच एल लिख दो, दो दो एच एल लिख दो, तो देखा जाए तो क्या बना, दो लेंथ, दो एल बी, दो बी एच और दो एच एल, तो क्या हो गया, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया, दैट इज 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अभी देखो मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी जोड़ के भी बताऊंगा, मैं आपको जोड़ जोड़ के बताऊंगा, कंबाइंड शेप भी बताऊंगा, उसमें मजा आएगा, है ना सर। दिलीप आधव, तुमको तुमको मैंने एक बार नहीं, मैंने दो बार बोला कि वो कम हो गया है, और तुमने दो बार नहीं, तुमने चार बार कमेंट डाला है ना बेटा, है ना, ठीक है, तुमने अगर नहीं सुना ना, तुमने अगर नहीं सुना तो मेरी गलती नहीं है ना भाई, तुम मुझसे 50 बार बुलवाओगे बेटा, कम हुआ है बोल दिया मैंने, बात खत्म हो गई, ठीक है, चलो अब हम यहाँ आ गए बेटा, ये इसका हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, क्लियर हो गया सबको, ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इस टोटल सरफेस एरिया के बाद में बात करते हैं, तुम्हारे क्लास के लोग नहीं बोल रहे ना, तो तुम करो बेटा पूरा, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड क्या होता है कि कर्ड मत बोलो इसको, हम इसको थोड़ा सा नाम बदलते हैं बेटा, देखो लोगों के पास वो सर्कुलर पहुंचा नहीं है, लोगों को पता नहीं, तुम्हारे क्लास के सर जो बोल रहे हैं ना, तुम उनके हिसाब से पूरी पढ़ाई करो, और मैंने तो 50-50 बार बच्चों को एक ही बात बोली है कि पूरा पूरा करो, ठीक है ना, आप उसको लेटरल भी बोल सकते हैं, या फिर उसको, हाँ लेटरल बोलो ज्यादा बेटर होगा, या मैं अगर बोलूँ कि ओनली 4 वॉल्स, है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यहाँ क्या होगा, ये एल बी और ये एल बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 बी एच प्लस एच एल। दिलीप काय बेटा, काही लोकांनी ते एक्सेप्ट केलेलं नाही, काही शिक्षकांना वाटतं की नाही येते, आणि त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झालेला आहे, ते मुलांना कन्फ्यूज करतात आणि स्वतः पण कन्फ्यूज होतात, त्यांना माहितच नाही की काय बदल झालेला है ना, और ये काम टीचर्स का और स्कूल का पूरे सभी लोगों का है ना, हम लोगों ने जो बताया था ऑनलाइन, वो जो भी मैंने बताया ऑनलाइन, वो सब ना बेटा, वो पर्टिकुलरली कोई प्रूफ लेके बताया था, महाराज एक जो एक ये था उसको लेके बताया था, है ना, और वो उसके हिसाब से वो कम हुआ है। अब तुम्हारे टीचर नहीं मान रहे, अच्छी बात है, नहीं मान रहे, तुम पूरा करो, और वैसे भी मैं सबको बोलता हूँ पूरा करो,
सुशांत ने नाम बदल दिया, होते त्यांना करू नका द्या. आता याच्यात लॅटरल सरफेस म्हटलं तर जर समजा स्विमिंग पूल बद्दल गोष्ट आली ना, जर समझा स्विमिंग पूल बद्दल गोष्ट आली तो स्विमिंग पूल के लिए सरफेस एरिया अलग होगा. वो क्या होगा, वो स्विमिंग पूल के लिए क्या होगा, वो होगा LB प्लस 2 BH प्लस HL. अब ऐसा क्यों यार, स्विमिंग पूल में नीचे का तो होता ना. सुशांत तो 2 डिवाइस से आया. शाबाश. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सेंचुरी कंप्लीटेड. हाँ वो तो होती रहेगी प्रोजेक्ट का. ये पहला फार्मूला हो गया. इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ आपको अगले फार्मूले पर, अगले बेसिक पर. अब ये क्या है बेटा, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि 2 क्यूब को ऐड कर दिया. क्यूब को ऐड किया तो फार्मूला क्या बनता है, क्यूब जो है क्यूब का क्या बनता है. अब तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ फटाफट, इसको टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे. इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर, क्योंकि 6 फेसेस है, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर. और वॉल्यूम क्या होता है, ये नीचे का है बेस स्क्वायर इंटू L, तो L क्यूब हो जाता है. ये पहला और ये दूसरा फार्मूला, ये बिल्कुल बेसिक है. अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 क्यूबॉइड को जोड़ दिया तो रिजल्टिंग जो बना उसका वॉल्यूम निकालो, या रिजल्टिंग जो बना उसका उसका सरफेस एरिया निकालो. तो क्या करोगे, तो देखो जैसे यहाँ पर एक है, ये दूसरा है, ये पहला क्यूब, फिर मैंने दूसरा क्यूब ऐड कर लिया, फिर मैंने इसमें भी दूसरा क्यूब ऐड कर लिया. ठीक है ना. तो ये जो है इसके अंदर यहाँ पर ये जो है, एक मिनट रुकना, ये मैंने 2 क्यूब को ऐड कर लिया. 2 क्यूब को ऐड करने से क्या होता है भैया, मेरे दिख रहा है क्लियर कि 2 क्यूब को ऐड करने से मेरे बने हैं क्यूबॉइड. मेरा क्या बना है, क्यूबॉइड बना है. तो ये L था, ये भी L था, ये भी L था, ये भी L था, तो मेरा ये हो गया 2L. तो लेंथ बदल गई, हाइट और ब्रेथ वैसे का वैसे ही. तो इस केस में अगर आप जब वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम होगा 2L इंटू L इंटू L. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L क्यूब. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ और लेंथ, एक बार लेंथ 2L हो गई, डबल हो गई है ना. तो ये लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई, तो 2L इंटू L इंटू L, तो 2L क्यूब हो गया, है ना. अब यहाँ पर ये वॉल्यूम की बात हो गई कि 2L क्यूब. वैसे ही आप सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं. सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू BH है ना, BH मतलब 2L इंटू L प्लस LL प्लस L इंटू 2L. तो क्या हो गया, 2 इंटू 5L स्क्वायर, तो 10L स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना, कितना होगा, 10L स्क्वायर होगा भाई. 2 क्यूब, ये 2 और ये L, तो 2L स्क्वायर. फिर ये L और ये L, तो ये L स्क्वायर. और फिर ये L स्क्वायर और ये फिर से वाला फेस वाला. सर आप सच में मैथ सिंपल इंटरेस्टिंग करते हो. आज मैं पूरी तरह से ओके, थैंक यू. ये हो गया आपका, आपका काम हो गया. आगे बेटा इसमें बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको ये जो शेप्स है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, लेकिन लर्न कैसे करेंगे. बेसिक क्या होता है कि ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल के बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. लेकिन इसी सर्कल के ऊपर मैं ऐसी लाइन खींच दूं, इसी सर्कल के ऊपर मैं लाइन खींच देता हूँ ऐसी, इधर भी लाइन खींच देता हूँ. ये देखो ये बन गया सिलेंडर. मैंने आपको क्या कहा कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दो, तो वॉल्यूम बन गया सिलेंडर का. खत्म हो गई बात. ये तो याद हो गया डायरेक्ट, आप ये डायरेक्ट याद हो गया होगा. फिर बात करते हैं, जब सिलेंडर बनता है, ये सिलेंडर बना है, दिस इज द सिलेंडर. लेकिन जब सिलेंडर बनता है ना, जब सिलेंडर बनता है तो सिलेंडर ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसे बनता है. क्या है भैया, हाँ जो भी है, तो ये बनता है. ये बन गया आपका सिलेंडर. ये सिलेंडर देखो, ये सिलेंडर है, सिलेंडर है ना, देखो, है ना. और जब मैं इसको खोलूंगा तो ये रेक्टेंगल बनेगा. अच्छा, जब मैंने सिलेंडर बनाया तो ये ऊपर का पार्ट जो है, इस ऊपर के पार्ट की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 2 पाई आर.
ये जब खुलेगा तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ऊपर का पार्ट 2 पाई आर है और ये एच है, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, और फिर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कि ये 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, ये वाला सॉरी, ये वाला 2 पाई आर एच होगा, नीचे का पाई आर स्क्वायर और ऊपर का पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके 3 फार्मूले इसके भी हो गए। लेकिन अभी हमको यहाँ पर रुकना नहीं है सिर्फ, है ना, इसमें इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं कि 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर आर प्लस एच। गोविंद राज, तुम्हारा फार्मूला गलत है, क्या लिख रहे हो तुम्हें, कुछ भी क्या लिख रहे हो। ठीक है, ये काम हो गया, आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, अब आपने देखो आपने क्या क्या बनाया, आपने बनाया ये, आपने बनाया ये क्या कहते हैं क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के बाद फिर आप क्यूब पर आए, फिर आप सिलेंडर पे आए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि कोन की। अब कोन क्या होता है यार, कोन बड़ा सिंपल होता है, कोन में ऐसा होता है ये, और फिर उसके बाद में ये इधर ऐसा बना होता है। अच्छा, इसकी एक बात होती है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द पाई आर स्क्वायर एच। देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच किसका है, सिलेंडर का है, और ये कितना है, ये है। तो सिलेंडर के लिए फार्मूला क्या है, सिलेंडर के लिए ये है पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए, और ये क्या 1/3 है। मतलब देखा जाए तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, किसके, इसके वॉल्यूम में 3 भी करता हूँ, तो क्या बनता है, ये पाई आर स्क्वायर एच बनता है। मतलब वॉल्यूम किसका बनेगा, ये सिलेंडर का बनेगा। चलो देखते हैं, देखो ये पानी का ये जो है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ आपके सामने। थोड़ा नीचे का है, थोड़ा नीचे करते हैं, और थोड़ा नीचे करें, थोड़ा पीछे करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ जी, अब देखो जरा, ये जो है ना, ठीक है, ये जो है ना, इसके अंदर ना मैं ये आपके सामने रखा है, रखा है, रखा है, और ऊपर रखता हूँ थोड़ा, ताकि पूरा दिखे आपको। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है यार, अरे कृष्णा, अच्छे से दिखना चाहिए ना ये। सर आपकी वजह से आज महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को तो अच्छा सिखाने को मिलता है। ठीक है, अच्छी बात है। इधर आओ, पकड़ो, ये ऐसा लगा के रखो सामने, बस ये सामने लोगों को दिखते रहना चाहिए, कम लैपटॉप से दूर करो। अब देखो भाई, ये हो गया, इसके बाद में सिलेंडर का आ गया था, हाँ ये है, ये कौन आ गया, ये क्या आ गया, कौन आ गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 3 बार, मैंने कहा अगर 3 बार इसको वॉल्यूम कर दे तो ये भर जाना चाहिए। चलो भरते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन में पहले भी बता चुका हूँ। ये एक बार भरा, ये एक बार, फिर भरेंगे 2 बार, थोड़ा मैंने खाली रखा है क्योंकि वो गिरेगा यार, फिर ये भरेंगे 3 बार। तो ये तुम्हारा सिलेंडर पूरा भर गया, 3 वॉल्यूम इसके बराबर आ गए। कितनी बार आ गए, 3 बार। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। ये आपको कोई नहीं करके बताएगा, ये लेके जा बेटा, फेंक दे उधर, ये सिर्फ हम करके बताएंगे। ठीक है, चलो, ये जो शो देखा है तुमने, इसके टिकट के पैसे जमा कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कौन से सिलेंडर पे आप आ गए। ठीक है, ये कौन से आप सिलेंडर पे आ गए। कल पता है क्या तुमको, कल मेरे साथ एक झूल हुआ है। मेरे पीडब्ल्यू को कल कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। सुबह उठ के देखा मैंने तो कॉपीराइट स्ट्राइक, कहां से, टी सीरीज से, टी सीरीज ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। हाँ बेटा, और हुआ ये कि वो कल मैं एक लाइव ले रहा था, और उसमें सेकंड इसमें कुछ यूट्यूब चालू था, आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स, तो मैं उसको बंद नहीं कर पाया, और वो बैकग्राउंड का मतलब पता नहीं होता, लैप सिस्टम का जो साउंड था, सिस्टम का साउंड ओबीएस के थ्रू उसमें पहुंच गया, और वो गाना बज रहा था वहां, खैरियत पूछो, और उसका मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। मैं बोला ये क्या बेवकूफी है, मैं चेक किया तो करीबन 40 सेकंड वो गाना चल रहा था उसमें। फिर मैंने उसको डिलीट किया, सुबह सुबह 4, 4:30 या 3 बजे के बीच का टाइम है कुछ, मतलब ऐसा भी होता है।
क्या होगा, क्या वो मैंने डिलीट मारा, अब देखते क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, एक काउंट हो जाएगा वो कॉपीराइट। जनरली कोई कॉपीराइट अभी तक मेरे को आया नहीं था इसके पहले, मतलब बहुत, अभी देखो ना मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली हुआ है, क्या किस्मत की बात है। तो सेकंड जो टैब होता है ना उसमें कुछ भी नहीं चलाना चाहिए। मैंने डिलीट मार दिया शिवराज, उसको मैंने कट मार दिया, उस पार्ट को, वीडियो के उस पार्ट को मैंने कट मार दिया। शायद वो 2-3 दिन के अंदर क्या होता है क्लियर दिखेगा मुझे। नहीं बेटा वो कोई देखता देखता नहीं, सिस्टम बने उनके, वो म्यूजिक को डिटेक्ट करके उन्होंने कॉपीराइट क्लेम ठोक दिया। उनके सॉफ्टवेयर है, उनके लोग नहीं बैठे होते, ऐसे तो पागल हो जाएंगे वो, लाखों तो वीडियो डलते रोज, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक और चैनल। लेकिन उसमें ऐसा लिखा था कि अगर ज्यादा भी इशू पड़ता है तो इस वीडियो की जितनी अर्निंग होगी वो उनको जाएगी, और वैसे भी उसका मेरा मोनेटाइजेशन का कोई इतना इशू नहीं होता। सर मैंने आपके कल के सेशन में था, आपने मुझे टाइम टेबल नहीं बताया। प्रणव तुम अगर तुमने मेरा पूरा सेशन नहीं देखा है तो फिर तुम्हारी गलती है। मैंने कल कौन से सेशन में कॉपीराइट, सॉरी कौन से सेशन में टाइम टेबल बताया था रे? टाइम टेबल मैंने बताया था ना कल, कच्चा टाइम टेबल दिया था ना कल, कोई तो भी सेशन में हुआ है ना, 2 बार दिया, कल दिया था मैंने, तुमने नहीं देखा, मैं क्या करूं? फिर क्या है, जब मैं तुम्हारे घर पे आके थोड़ी बना के दूंगा तुमको यार। स्ट्रेटेजी वाला, बिल्कुल स्ट्रेटेजी में बताया था मैंने क्या करना है। तो कैलकुलेशन का अभिजीत मैं मदद नहीं कर पाऊंगा उसमें, क्योंकि वो कैलकुलेशन आपको करना है। पवन सर का डाई हार्ड फैन। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कौन सा अच्छा है तो ये आप खुद देखो, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि क्या अच्छा है, कई बार बता चुका हूँ। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब ये बात हो गई, कौन हो गया, सब हो गया। अब इसके अंदर ना कॉम्बिनेशन चालू करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है यार, है ना, ऐसी काम है। कॉम्बिनेशन क्या है, ये आगे इधर और ये आगे इधर, ये बन गया हमारा सिलेंडर, थोड़ा तिरछा बना। इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर मैं रख देता हूँ एक कोन, और अब इसमें क्या होगा, इसका कुछ हाइट होगा और इसका कुछ हाइट होगा। अब आपको इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्या सर आपका भी नहीं भैया, अपना कुछ नहीं है, पर मुझे पता है कितने लोगों ने मेरे वीडियो यूज किए। मैं एक बंदे का नाम बताऊंगा नहीं अभी, एक बंदे ने क्या किया पता है क्या, उसने ऐप बनाया और क्वेश्चन वाइज उसने मेरे सारे वीडियो उसमें लगा दिए, और वो उस ऐप को बेच रहा है। मैंने एक बार उनको बोल दिया फोन करके कि भाई ये बंद कर, अब पता नहीं क्या करता है। लेकिन जो बच्चे जाके देख रहे हैं वो बेवकूफ है जो पैसे दे रहे हैं, उनको अक्ल होना चाहिए, जो चीज फ्री में उसके लिए वो पैसे दे रहे हैं। अब ये अगर H1 है, ये अगर H2 है, ये अगर L है, ये अगर R है, तो यहाँ R भी सेम ही होगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, नीचे वाले का वॉल्यूम क्या है, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R स्क्वायर H। अब इसमें क्या होता है बेटा, R सेम होता है, ये नीचे वाले का ऊपर वाले का R सेम होता है, ये R नहीं बदलता, ठीक है ना। छोड़ो, R सेम होता है, तो पाई R स्क्वायर H1 और ऊपर वाला आएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H2। बात समझ में आ गई, नीचे वाला H1 ऊपर वाला है, तो ये वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया का, नीचे वाले का 2 पाई RH है, 2 पाई R H1, ऊपर वाले का क्या है, पाई R L, हो गया खत्म। और टोटल सरफेस एरिया का निकालेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 2 पाई RH1 प्लस पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर ओनली। हो गया जी, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट है? यस, ओके। तो ये बन गया शेप। अब अगर इसमें क्या होता, देखो ध्यान से, नीचे इसमें अगर सपोज लो
कि यहाँ पर ऐसा हेमिस्फीयर लगा देते हैं, तो क्या होता फिर? तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम नीचे का बढ़ जाता और वो क्या होता 2/3 पाई आर क्यूब। फिर नीचे वाले का ये भी बढ़ जाता कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर इसमें और ये जो था टीएसए, तो ये कट जाता, ये 2 पाई आर स्क्वायर कट जाता, या पाई आर स्क्वायर कट जाता, 2 पाई आर स्क्वायर लगता, क्योंकि अंदर चले जाता। फिर क्लियर हो गया? क्लियर? फोटो ले लेना, आपको ध्यान में आ जाएगा कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी का फोटो ले लो। आई एम बैक। अब इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ ऐसा होता, समझ लो बात को, मैं शेप में ले रहा हूँ, अब इसमें दोनों जगह मुझे ये लगाना है। अब आपको ये बनाते आना चाहिए, खुद बनाना। अब आप ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आप खुद बनाना कि ये जो है मैंने अपने बना लिया। नीचे ऊपर भी लगा सकते हो, ये कंडीशन अलग होती। और यहाँ पे एक और कंडीशन में बना के बताऊंगा। यहाँ की बात करते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो ये होगा H1, ये H1 होगा, ये होगा H2 और ये होगा H3। ठीक है ना? सेम सेम होगा तो बात कुछ नहीं है ना? तो वॉल्यूम क्या होगा? अंदर वाले का है पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब अगर ये एच सेम हो जाए, ये अगर सेम हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है ना? ऋतिक, ये इसको बोल दो, बोलना आजा भाई घर पे, लगा दी अम्मी थे, बोलना आजा घर पे जाना है। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया की, तो ऊपर वाले का पाई आर L1, इसको L1 लेना, इसको L2 लेना, पाई आर L2 और 2 पाई आर H2। बात समझ में आ गई? और फिर वैसे ही आप इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम ही आएगा। ठीक है ना? इसमें टोटल क्या बचा, ये थोड़ी लेंगे सर्कल हम, वो मीत नहीं, मीत जैन। सर आपको कौन सा बेटा देवड़गांव राजा? ऋतिक, क्या बात है ओएस, बहुत बढ़िया, कमाल है। यहाँ पर आपने अगर आपका हेमिस्फीयर लगा के रखा है दोनों साइड में, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा, देखो ये हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस ऊपर वाले का 2/3 पाई आर क्यूब, नीचे वाले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपको ऐसे बनाना है ये, है ना? आपको ये कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। तो क्या आप ये बना पाएंगे खुद? क्या आपको लगता है कि मैंने जो टिप्स दी है बनाने की, उससे आप बना पाएंगे ये सब? एपी भी लेंगे बात बेटा, कोई भी शेप आ जाए बना पाओगे आप? मैंने अभी फ्रस्टम के फार्मूले बताए नहीं, अभी फ्रस्टम तो ऐसे भी कम हो गया, तो मैं फ्रस्टम नहीं बता रहा हूँ। फ्रस्टम आप खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। गुड, सब आता है सर मेंसुरेशन का, शाबाश। तो यही चीज है जो खुशी देने वाली है। और उसी के कारण जो है हम लोग लगे हैं। ठीक है ना? क्या ही अनुराग मोदी, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का बेस एक हुआ। सेजल हेमिस्फीयर और ये पैक हो गया ना बेटा,
हो गया ना, ऐसा हो गया ना, देखो ये ऐसा हो गया, ये है भले ही बेस सिलेंडर, लेकिन ये ऐसा लग गया और ये इधर से भी लग गया, ये तो ऐसा हो गया ना, कैप्सूल बन गया ना। कहाँ बेस, सर्कल कहाँ रहा बेस, बेस तो ये रहा, ये वाला बेस रहा ना, सर्कल थोड़ी रहा है। अब ये वाला भाग है ना, ये तो क्लियर हो गया, क्लियर झालं का तुला सेजल? हाँ ये ऐसा है ना, यहाँ सर्कल तो है ही नहीं, ठीक है ना। आपने किट लाया है क्या? सब है मेरे पास, किट पण है, कुक पण है, किट कैट पण है, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल बड़े अच्छे सेशन होने वाले हैं। कल मैं आपको कल जो है महाराज बोर्ड में एक स्पेशल सेशन हमारा होगा, जिसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स बताऊंगा, जो कि आपको आती है, मैं जानता हूँ। पापा को कॉल किया था क्या सर? हाँ बात होगी बेटा, बात होगी। आज फाउंडेशन पर एक भी प्लस की क्लास नहीं है। नहीं बेटा आज नहीं कुछ, कल्पेश नहीं बेटा, ये तो मैं दूंगा नहीं स्केड्यूल का स्क्रीनशॉट, वो तो आपको हर दिन सुबह अपडेट मिलेगा मेरी ओर से, है ना, मेरी ओर से हर दिन सुबह अपडेट मिलेगा। चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। तो तुझे क्या हो गया, तू नाराज क्यों है? सही क्यों? आज क्लास नहीं बेटा, आज थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ मंदिर में। अभी नहीं, यहाँ से करीब करीब 25-30 किलोमीटर दूर, 25 से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव है छोटा सा, जहाँ हमारे भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है। वो मंदिर का आज वर्धापन दिन है, वहाँ सुबह से पूजा चल रही है, मतलब मैंने सुबह जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा क्लास लेके जाऊँ। अब मैं जाता हूँ वहाँ पर, 2-3 बजे तक उधर ही रहूंगा, मंदिर वंदिर कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो, सुशांत दे दूंगा नंबर। 5:30 को महाराज बोर्ड का क्लास है ना, वो है 5:30 बजे, वो करते हैं ना, 5:30 बजे क्लास करते हैं, उसके बाद में 6:30 को अपना अपना लाइव आएंगे अपन, ठीक है ना।